नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आने वाले एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए त्रिभुज से संबंधित सभी सूत्र यानी फार्मूले का क्विक रिवीजन कराने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैं पार्ट 1 इसका अपलोड कर चुका हूँ। अब पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन, इसमें हमारे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। इससे हमसे पूछा जाता है कि समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 गुणे 180 डिग्री। ठीक है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब किसी भी बहुभुज का बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, जो कि समबाहुभुज है इसमें n भुजा होती है, तो टोटल 360 डिग्री बटे n। ठीक, प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है, n-2 गुणे 180 बटे n। ठीक है, क्योंकि अंतःकोणों का कुल योग कितना होता है, इतना। यदि हम इसमें भुजा n से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक अंतःकोण का मान पता चल जाएगा। ठीक है, अब सॉरी, बहुभुज के भुजाओं की संख्या। ठीक है, ये हम कैसे निकालते हैं, इसमें क्या है, 360 डिग्री बटे एक्सटर्नल कोण यानी बाह्य कोण। ठीक है, यदि उससे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ बहुभुज के भुजाओं की संख्या पता चल जाती है। ठीक है, अब अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, या अंतःकोण माइनस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2 गुणे बाह्य कोण। ठीक है, अब किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर NA² / 4 cot 180 डिग्री बट्टे n। ठीक है, उसी तरह बहुभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो, किसी भी बहुभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालना तो कैसे करते हैं हम, r बराबर A/2 कोसेक 180 डिग्री बटे n। ठीक है, और बहुभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, स्मॉल r बराबर A/2 cot 180 डिग्री बटे n। ठीक है, अब हमसे सवाल में कभी कभी पूछा जाता है कि बहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या यानी डी का मान कितना होता है, तो कैसे होता है, n-3/2। ठीक है, अब बहुभुज के विकर्ण प्लस भुजा। ठीक है, तो विकर्ण तो हमारा इतना हो गया, अब भुजा मान लेते हैं हम n भुजा है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, n प्लस n n-3/2। इसको हम सॉल्व करके कितना मिल जाएगा, n(n-1/2)। ठीक है, तो बहुभुज के कुल विकर्ण और भुजा का योग कितना होता है, n(n-1/2)। ठीक है, और कभी कभी हमसे सवाल दे दिया जाता है कि समबाहुभुज के विकर्ण और समबाहुभुज की भुजा का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो हमें पता है समबाहुभुज के विकर्ण क्या होता है, n(n-3/2) और भुजा n, तो n से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, n-3/2। ठीक है, यदि हमसे पूछा जाए कि समबाहुभुज के विकर्ण और समबाहुभुज की भुजा का अनुपात क्या होगा, तो n-3/2। ठीक है, उसी तरह कभी कभी हमसे ये सवाल ये पूछा जाता है कि हमें समबाहुभुज, ठीक है, बताना हो कि उसमें कितनी भुजा होगी जब हमके उसके आंतरिक कोण का रेशियो दिया हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, n1-2 अपान ब्रैकेट में n2-2 बराबर I1 यानी आंतरिक कोण 1 बटे आंतरिक कोण 2 गुणे n1/n2। ठीक है, ये एक तरह से इसका रिलेशन है। जब कभी भी किसी भी दो रेगुलर पॉलीगन में उनकी भुजाओं और उनके आंतरिक कोण का अनुपात दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से। ठीक है, अब आइए देखते हैं समखंडभुज हेक्सागन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे हर बार एसएससी व रेलवे में एक दो एग्जाम जरूर पूछा जाता है, खासतौर से एसएससी सीजीएल। ठीक है, तो इसके बारे में जितने हमको नॉलेज हो हम अपना सब इसमें 1 बाय 1 करके आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सम खटभुज यानी हेक्सागन मतलब इसके हमारे 6 भुजा होती है। ठीक, और सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब मतलब हम एक भुजा के मान ए है तो सब ए हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारा प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, 120 डिग्री का। प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, 120 डिग्री। अब प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि यदि हम इस लाइन को यदि आगे बढ़ाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो प्रत्येक आंतरिक यदि 120 डिग्री है तो बाह्य कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना 180 हो रहा है। सीधी लाइन का कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। समखटभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 6a। ठीक है, 6 गुणे भुजा, जो कि 6 भुजा होता है। समखटभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणे कर्ण में 3/4 a²। ठीक है, और समखंडभुज के विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी, n(n-3/2). ठीक है, तो यदि हमारा चूंकि समखंडभुज है तो इसमें 6 भुजा होगा, तो n की जगह हम 6 रख के देख लेते हैं,
तो 6 गुणे 6 माइनस 3 यानी 6 3 18/2 मतलब 9। तो कुल विकर्ण कितने हो जाएंगे? 9। अब इसमें भी कभी पूछा जाता है कि इसमें कुल कितने बड़े विकर्ण होंगे और कितने छोटे विकर्ण होंगे। ठीक है, तो बड़े विकर्ण की संख्या 3 और छोटे की 6 होती है। अब बड़ा विकर्ण हमें निकालना तो क्या होता है, उसका मान 2a होता है। ठीक, और छोटा विकर्ण का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a√3 होता है। ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था। प्रत्येक बाह्य कोण का मान इसमें कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, और एक समखंडभुज से हम 3 समचतुर्भुज बना सकते हैं, 1 2 3, या एक समखंडभुज से 6 हम समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी एक समखंडभुज का क्षेत्रफल 3 समचतुर्भुज के क्षेत्रफल या 6 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें इस तरह के सवाल पूछा जाता है। ठीक, आइए अपना अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है हमारा वृत्त यानी सर्कल, और अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। ठीक है, तो वृत्त हमारा फुल हो गया, इसकी त्रिज्या r, अर्धवृत्त हमारी आधी होगी, इसकी त्रिज्या भी r ही है। ठीक है, अब वृत्त की परिधि कितना होती है? 2πr। अब वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिधि कितना हो जाएगा? πr। चूंकि ये 2πr पूरी वृत्त का था, अब चूंकि में आधा वृत्त है तो πr प्लस हमारा जुड़ जाएगा, तो AR और 2r, तो πr प्लस 2r, यानी हम r कॉमन ले लेंगे तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? r कॉमा ब्रैकेट में पाई प्लस 2। ठीक है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr² है, तो अर्धवृत्त कितना हो जाएगा? πr²/2। ठीक, अब इसमें कुछ कंडीशन होते हैं जो हमको सवाल में काफ़ी मदद मिलती है। जैसे हमसे दे दिया जाए कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि या क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो उस केस में हमें इसको ये फिक्स वैल्यू है। ठीक है, यदि r बराबर 7 है तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154 होगा। यदि हमको याद होता है तो हमें सवाल में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, काफ़ी मेरा समय बच जाता है, हम लोगों का समय बच जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको हम यहाँ पे लिखा रहे हैं, इसको आप याद कर लेंगे तो आपको सब पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जब r 7 होगा तो परिधि 44, क्षेत्रफल 154। ये तो वृत्त के केस में। अर्धवृत्त के केस में क्या हो जाएगा? परिधि 36 और क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जब त्रिज्या 14 हो, मतलब इसका जस्ट डबल हो। ठीक है, 14 हो गया, इसका डबल हो गया, तो परिधि तो डबल हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। डबल मतलब 88, और क्षेत्रफल मतलब इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धवृत्त के केस में जब त्रिज्या 14 हो तो क्या हो जाएगा? परिधि तो डबल हो जाएगा, क्षेत्रफल इसका 4 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 308 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह जब त्रिज्या 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर हो तो परिधि क्या हो जाएगा? जो हमारा ये 7 था उसका आधा मतलब 22 हो जाएगा, और क्षेत्रफल इसका 1/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? परिधि जब त्रिज्या 7/2 हो तो परिधि 22 और क्षेत्रफल 38.5 होगा। अर्धवृत्त के केस में क्या होगा? परिधि 18, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा, और क्षेत्रफल इसका 1/4 हो जाएगा, तो 19.25 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह एक और केस बनता है जब त्रिज्या हमारा 10.5, 7 गुणे 3/2 हो। ठीक है, तो परिधि परिधि इसका 1.5 गुना, और ठीक, और क्षेत्रफल भी इसका हमारा कितना हो जाएगा? 2.5 गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 346.50। और उसी तरह अर्धवृत्त के केस में जब त्रिज्या हमारा 10.5 सेंटीमीटर हो तो परिधि 54, क्योंकि इसका 1.5 गुना हो जाएगा, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 173.25। ठीक है फ्रेंड्स, तो और वृत्त पे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे वृत्तखंड यानी सेक्टर से शंकु बनाने पर। ठीक है, जैसे वृत्तखंड दे दिया और बोला कि उसको हम फोल्ड करके शंकु बना रहे हैं, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई या त्रिज्या क्या होगी उसको हम कैसे वो देखते हैं। जैसे हमको कोई त्रिज्यखंड दे रखा, वृत्तखंड दे रखा है। ठीक, ये उसकी त्रिज्या है, ये एंगल है, और ये उसका चाप यानी आर्क है। ठीक है, यदि इसको हम शंकु में बदल रहे हैं तो जो यहाँ देख लेते हैं कि कुछ मैंने पॉइंट लिख रखा है, जो सेक्टर की त्रिज्या होगी, मतलब जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाता है? शंकु की त्रिज्या ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, जो इसकी त्रिज्या है उसकी त्रिज्या ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, और ये हमारा ऐसे हो गया, इसका त्रिज्या हमारा आर ले लेते हैं। ठीक, 2πr इंटू थीटा, मतलब परिधि निकाल लें,
चूँकि पूरे वृत्त का कितना होता है 2 पाई आर, चूँकि ये वृत्तखंड है तो थीटा बाई 360 डिग्री बराबर इसकी परिधि 2 पाई आर के, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, आर गुणे थीटा बटा 360 डिग्री बराबर स्मॉल आर की। तो मतलब शंकु की त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू आर के, ठीक है। तो जो सेक्टर के चाप की लंबाई होगी मतलब ये, वही शंकु की परिधि होगा, ठीक है, वही शंकु का परिधि होगा, ठीक। अब हमने 2-3 केस लेकर रखा है कि यदि हम अर्धवृत्त से शंकु बनाए तो क्या उसका उस केस में हमारा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r/2, ठीक। और यदि हमारा क्या वृत्त का चतुर्थांश दिया हो, ठीक है, कि उससे हम शंकु बनाते तो हमारा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर R/4, ठीक। और यदि हमारा इस टाइप का हो कि जहाँ पे थीटा हमारे कितना हो 135 डिग्री हो, तो r बराबर कितना हो जाएगा 3r/8, ठीक है। आइए कुछ और केस देख लेते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और उसमें यदि मान लो कोई अंतर्वृत्त की त्रिज्या है और बाह्यवृत्त की त्रिज्या है, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो अंतर्वृत्त बनेगा तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, और जो बाह्यवृत्त का बन रहा है उसका त्रिज्या कितना होगा, उसमें क्या रिलेशन होता है इसको देख लेते हैं, ठीक। तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर कितना हो जाएगा, आर बराबर ABC/4 डेल्टा, ठीक है। या तो हम ऐसे निकाल लें, या फिर यदि हमको समकोण त्रिभुज का कर्ण पता हो तो उसका आधा कर देंगे तो हमें बाह्य त्रिभुज बाह्यवृत्त की त्रिज्या पता चल जाएगी, ठीक। उसी तरह यदि हमको अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालना हो कैपिटल आर, तो ये कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान अर्ध परिमाप, ठीक है। या फिर कैपिटल आर बराबर यदि हमें समकोण त्रिभुज का लंब आधार और कर्ण पता हो तो क्या हो जाएगा, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 कर लेंगे तो भी हमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या पता चल जाएगी, ठीक। अब कभी कभी हमसे सवाल पूछा जाता है कि जो हमारा ये अंतर्वृत्त बना है जो बाह्यवृत्त बना है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो इसको हम निकालने के लिए क्या रिलेशन है मेरे पास, स्मॉल डी मतलब अंतर्वृत्त अंतःकेंद्र वृत्त और बाह्य केंद्र के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, डी बराबर कणी में r² - 2r, ठीक है, जहाँ r अंतर्वृत्त की त्रिज्या और कैपिटल आर क्या है, बाह्यवृत्त की त्रिज्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं ताकि अगले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।